Yes, today I will revise these. Again, mountains, plateaus and plains. The definition of mountain. Mountains, natural elevation of the earth's surface higher than surrounding area. Okay? And these mountains have pointed peaks. So these landforms are called mountains. Okay? Then plateaus. प्लेट्यूज जो होते हैं हैविंग फ्लैट टॉप लैंड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टेबल लैंड. एंड प्लेन्स, प्लेन्स क्या है? लार्ज स्ट्रेच ऑफ वास्ट फ्लैट प्लेन लैंड. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एरियाज. नाउ वी विल learn about the types and different definitions of these mountains, plateaus and plains. First of all, types of mountains. Basically, there are three types of mountains. Number one, fold mountains. Fold mountains are formed when tectonic plates under the surface of the earth collides with each other. Due to this structure, the surface of the earth starts raising and this raised part is called fold mountains. ये जो fold दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? Folds. And इन्हीं folds के कारण जो mountains बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? Fold mountains. Fold mountains are of two types, young and old. Young mountains का मतलब होता है they are still rising, उनकी height जो है अभी भी बढ़ रही है. ठीक है, for example Himalaya. Himalaya is called young fold mountain. Old fold mountain का मतलब होता है oldest, बहुत पुराने हैं, बट नाउ उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, जैसे अरावली माउंटेन इन द राजस्थान. दीज आर कॉल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन. तो अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि बेटा व्हाट इज एग्जांपल ऑफ यंग, तो आपने बताना है हिमालय. अगर मैंने पूछना है ओल्ड तो आप बताओगे अरावली. दिस इज क्लियर? ठीक है, यस क्लियर है बेटा? यस, जिसको डाउट था you have asked now? Yes. Then second is block mountain. block mountain में आपने ये बताना है when tectonic plates under the surface of the earth moves apart, यानी कि जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में ये जो गैप है, ठीक है, तो सरफेस जो है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, ये जो डिवीजन है, ठीक है, इस डिवीजन से जो माउंटेन्स बनते हैं, इन माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? ब्लॉक, या जो गैप है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स. अब इसमें क्या होता है, कई बार माउंटेन्स का जो रेज्ड पार्ट है, रेज्ड पार्ट जो होगा, ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हो, that is called host. एंड जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, यानी कि लोअर पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेबन. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ग्रेबन. ठीक है, हायर पार्ट इज नोन एज होस्ट एंड लोअर पार्ट इज नोन एज ग्रेबन. और कई बार क्या होता है, एक माउंटेन के बीच में गैप, दूसरा माउंटेन होता है, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से बना सकते हो. ठीक है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये जो है कहीं पे क्या है? सॉइल है, कहीं पे स्टोन्स है, कहीं पे वाटर है.
तो ये अलग अलग अर्थ के अलग अलग जो है वो माउंटेन्स के सरफेस। लेकिन आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि when tectonic plates move apart from each other, some gap is formed, and due to this gap, mountains, block mountains are formed. The raised part is known as horst, and the lower part is known as gravel. Two example of block mountains: Rhine Valley and Vos Mountain of Europe. ये इस तरह के माउंटेन्स हैं, इनकी शेप ऐसी ही है, और ये जो माउंटेन्स हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल। देन थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। Volcanic mountains are formed due to eruption of when magma inside the earth, due to heat and pressure, it starts melting, and when magma starts melting it will start rising। ठीक है, और जब यहां से इसका जो माउथ है वो बंद होता है और जब लिक्विड बाहर आता है तो कई बार क्या होता है, ऊपर वाला एरिया ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस मैग्मा कम्स आउट एंड दिस फॉर्म्स लावा। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर। चैम्बर का मतलब जहां पे मैग्मा एक्यूमुलेट, लेकिन हीट के कारण मैग्मा जो है, ठीक है, इट स्टार्ट्स राइजिंग, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इसका कलर रेड या ऑरेंज होता है, लेकिन जब ये बाहर आता है 100 ईयर्स 200 ईयर्स तक ये माउंटेन्स के आसपास इकट्ठा हो जाता है और लार्ज सरफेस एरिया में ये फैल जाता है और इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक। ये क्या बन जाता है, लावा। इमीडिएटली जब ये बाहर आता है तब इसका कलर ऑरेंज ही होता है, लेकिन मे बी 50 ईयर्स 100 ईयर्स के बाद जैसे से रेनफॉल या विंड्स का जो है इसके ऊपर इफेक्ट होता है, इसका कलर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, एंड आसपास का जो एरिया है वो एरिया क्या बन जाता है, प्लेट्यूज एरियाज, और इन एरियाज की जो सॉइल है उसका कलर क्या होता है, ब्लैक। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर विच कल्टीवेट, कॉटन कल्टीवेशन। क्लियर? सो ये है इसका वेंट थ्रू विच मैग्मा कम्स आउट। यहाँ पे इसका जो माउथ है, द माउथ फ्रॉम विच मैग्मा कम्स आउट, दैट इज नोन एज क्रेटर। क्लियर? और जरूरी नहीं है, कई बार जो है वो मैग्मा अलग अलग इसके जो है वो रास्ते होते हैं, लेकिन कई बार इसको स्पेस नहीं मिल पाती, तो आप इस तरह से भी इसका जो बना सकते। दिस इज द process through which volcanoes, mountains are formed. Is it clear to you? Clear to you all? Okay. Now, next is different uses of mountains. For that, you have to remember in your mind that first of all, uses. Mountains provide us water in the form of rivers. So the mountains are storehouse of water. आपको सिर्फ वन वर्ड याद रखना है एंड यू हैव टू डिफाइन ऑल। ठीक है, देन सेकेंड, माउंटेन्स, यस, होम टू वाइल्ड लाइफ। देन थर्ड, फॉरेस्ट, एंड जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स प्रोवाइड अस टिम्बर, व्हाट अदर, मेडिसिन्स and herbs for making क्या बनती है, मेडिसिन्स। हर्ब से क्या बनती है, मेडिसिन्स। ठीक है, देन फोर्थ, rivers from the mountains are also good for making hydroelectricity. What is the hydroelectricity? Electricity generated with the water. Hydroelectricity.
You have to explain all the headings in the sentences. That's why I'm just giving you hints. You have to remember these points because these are the uses of mountains. Next is for tourist attraction. Many people in the summer season, they visit these hill stations and fun games आप enjoy करते हो, paragliding, ठीक है, river rafting. So that is also you can say center for tourist attraction. So these are the basically uses or features of mountains. हाँ जी. Yes, टेरेस फार्मिंग भी होती है कहीं कहीं माउंटेरियस एरियाज में जहाँ पे भी सॉइल अवेलेबल होती है वहां पे टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग. ठीक है, तो ये आप जो है वो माउंटेन के यूजेस आप कर सकते हैं. क्लियर? सो इसके बाद नेक्स्ट है प्लेट्यूज. नेक्स्ट लैंड फॉर्म इज प्लेट्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेट्यू क्या है? फ्लैट टॉप टेबल लैंड. साथ साथ हो सके तो इसके डायग्राम्स भी बना सकते हो आप. ठीक है, देन इसके बाद प्लेट्यूज का फीचर क्या होता है? प्लेट्यूज के फीचर्स क्या हैं? यस, मिनरल्स. ठीक है, नंबर 1, प्लेट्यूज प्रोवाइड अस मिनरल्स लाइक गोल्ड, ठीक है, आयरन, कोल. ठीक है, यस, दीज प्लेट्यूज आर आल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन लाइक वाटरफॉल्स. आप यहाँ पे बहुत से वाटरफॉल्स यू कैन सी. Jog Fall of Karnataka is the best example. Waterfalls. That is a tourist attraction also. ठीक है. Third, black soil. Plateau areas की black soil is good for cotton cultivation. Then fourth, plateau areas grazing animals. जो plateau areas हैं यहाँ की soil बहुत fertile नहीं होती, but still grazing lands हैं, and these are used for grazing animals. ग्रेजिंग लैंड. ठीक है, देन और अदर देन दिस प्लेट्यूज एरियाज के और यूजेस क्या होते हैं? यस, हाँ जी, एनी अदर पॉइंट, अदर यूजेस ऑफ प्लेट्यूज? ओके, टूरिस्ट अट्रैक्शन. So you can write the uses of plateaus. Now third, plains. How plains are formed? सबसे पहले प्लेन्स की डेफिनेशन. प्लेन्स जो है वो प्लेन्स बनते कैसे? ठीक है, सपोज अगर आपने इसको डायग्राम की फॉर्म में बनाना है, plains are formed with the river and its tributaries. रिवर मतलब जो मेन रिवर, ये ग्लेशियर्स हैं. ठीक है, दीज आर ग्लेशियर्स, परमानेंट, फ्रोजन. ठीक है, जो माउंटेन्स होते हैं. व्हेन द स्नो मेल्ट्स, ड्यू टू दिस water level increases in the rivers and so many rivers join the main rivers. So this is the main river and these small rivers are called its tributaries. So plains are formed with the help of river and its tributaries. These rivers carry stone. ये अपने साथ और क्या लेकर आती हैं? Stone, silt, rocks, water, soil, and whatever these river brings with this water deposit here side by side near the banks. तो पानी आगे चला जाता है और ये सारा मटेरियल क्या हो जाता है? यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सारा एरिया जो है ये क्या बन जाता है? प्लेन एरियाज. एंड this is the method through which plains are formed. So plains are formed with the help of rivers and its tributaries. Rivers brought silt, stone, rocks, water, soil with them, and these
material deposit near the banks of the river, and slowly and gradually the part near the rivers is drained by the water, and in this way plains are formed. Next is, which are the uses of plains? So the answer you can weigh the different type, like which are the uses, or why plains are thickly populated, yeah, why plains are more populated, why people prefer to live near the plains areas. So many points you can write. Number one, first of all, flat land for agriculture. People get flat land for making houses, okay, buildings, okay. Number two, fertile soil. Soil is very fertile, and the soil, the name of the soil is, you know, which soil? Alluvial. Then third, yes, good network of transport and communication. Clear? Any other point? Yes. Suitable climate. Suitable climate. Then employment facilities. In the plain areas, too many factories are there, companies are there, buildings are there, offices are there. So people get employment facilities easily. Yes, easy material, easy availability of material for construction. Any other point? So many points you can write. Construction work मिल जाता है easily. Tourist, हाँ वो तो plains में कम ही आते हैं. हाँ. Water, easy availability of water. Water and electricity. हाँ, water, electricity. Low range of accident. हाँ. Less possibility of disasters. Less possibility of disasters. So these are the points you can write. Uses of plains. Why plains are thickly. Why people prefer to live in the plains. Okay. What side by side you have to tell why people, या हम ये कह सकते हैं कि why mountains are thinly populated. हाँ, इनका ऑपोजिट हो जाएगा फिर. Thinly means less population on mountains. Why? Number one, natural disasters. For example, you can write earthquake, okay, landslide, avalanches, floods, mainly volcanic eruption, mainly occur in the mountain area. Yes. Weather, harsh weather लिख सकते हैं. Then next is no. हाँ जी. Less land for agriculture. Less land is available for agriculture. Then difficult to construct roads या railway lines. Less medical facilities, no employment. कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो बहुत कॉस्टली होता है. इवन मुझे लगता है वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती होगी माउंटेन एरियाज में. देन और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर.
अगर आप हिली स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे पानी कितना कॉस्टली होता है, इजी आपको वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पे इजीली नहीं मिलती, ठीक है। और क्या है, माउंटेन एरियाज में आपको ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिलती नहीं। अगर आप हिली एरियाज में जाते हो तो आपको वॉकिंग जो है वो ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। 2-3 डेज के लिए तो आप एंजॉय करते हो, लेकिन अगर आपको परमानेंटली रहना पड़े, इफ यू हैव टू वॉक फॉर योर स्कूल 3-4 किलोमीटर्स, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। ये तो वहाँ के लोग जो है वो माउंटेन एरियाज के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो देयर, क्लियर। So these are the points why mountains are thinly populated. Yes, after that I will discuss with you back exercise and questions of this chapter. We are revising. First is, what are the major landforms? Yes, what are the major landforms? Yes, what are? Anji. Mountains, plateaus and plains. You have to write the definition properly and you have to explain all in detail. Clear? Next is, what is the difference between mountain and plateau? Wait for online students, Sanjay. Yes, raise your hand. What is the difference between mountain and plateau? Yes, Jasmine. Very good. Yes. Difference between mountain and plateau. Yes, beta. Plain, Hanji. Yes, beta. ma'am, plateau is a flat tableland. Plateau is a flat top table land. Very good. Hanji. And mountains are the natural elevation of Mountains land higher than surrounding areas with a pointed peak, clear, and steep slopes. Hanji. Second difference between The mountain and plateau. Hanji. mountains are considerably higher than the Very surrounding good. area. Yes, the height of mountain is higher than the plateaus areas. जो mountains हैं, mountains have pointed peaks, but plateaus have flat top. Clear? Then next, any other point? हाँ जी बेटा. Okay, this question, Drishti, हाँ जी. Yes, ma'am. Ma'am, same. A mountain is any natural elevation of the earth's surface. A plateau is a flat top tableland. Mountain, they have sharp peaks. They don't have any sharp peaks. For example, the Himalayan mountains in India, the Alps in Europe, etc. Plateau, for example, Deccan Plateau in India, East African Plateau in Kenya. Whatever question is there, make your habit to write example also. Like example of mountains, Himalaya mountain. Example of plateau is Deccan Plateau in India. Clear? Very good, beta. Next is, I have discussed this, how are mountains useful to man? Clear? Then how are plains formed? Okay, who will give the answer? How are plains formed? Yes, beta, Hanji. The mountains from the glaciers rivers flow. These rivers brought rocks, soil, fertile soil, and after some time, these fertile soil form a flat land called plain. Yes, deposit on the near the banks of the river, and with the passage of time, just as the time beata hai, that due to this deposition, these plains are formed. So ultimately, plains are formed due to rivers and their tributaries. So, for example, in our country, the name of the plain, Indo-Gangetic Plain, and this area is drained by which river? Ganga and its tributaries. Here, next is, why are the river plains thickly populated? Same I have discussed. Why are the river plains thickly populated? Means why are the plains thickly populated? The answer is will be the same. Then why are mountains thinly populated? That I have discussed. That why mountains, the population in the mountains is less. Clear?
Next is the mountains different from the hills in terms of, yes, elevation. Yes, elevation. Next is glaciers are found in the Mountains. The Deccan Plateau is located in India. India. The river Yangtze flows in China. China. An important mountain range of Europe is Alps. Clear? So now Depths. fill up the blanks. Tanvi. Yes, Tanvi. Yes, Tanvi. Yes, ma'am. Dash is Yes, an ma'am. open, flat or low level land. What is the right answer? Plain. Plain. Ma'am, plain. The Himalaya and the Alps are example of, yes, Tanvi. Old types of mountains. Old are of two type. Young है या old है? It is young or old? Young. Young. Very good. Young. Dash areas are rich in minerals. Plateaus. Plateau. Dash is a line of mountains. Rain. When mountains are arranged, like first is Shivalik, then is middle, and then is greater Himalayas. These are called range. Mountains arranged in a line, chain of mountains. And इनमें से माउंटेन जो पीक का मतलब हाईएस्ट पीक, इनमें से हाईएस्ट पीक कौन सी होती है? ऑब्वियसली जो हायर है, हाईएस्ट पीक जो होगी इसका टॉप सबसे ज्यादा टॉप पे होगा, लाइक इधर, दैट इज हाईएस्ट पीक. इसको बोलते हैं पीक, माउंटेन पीक, एंड दिस इज कॉल्ड रेंज. ठीक है. नेक्स्ट, द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव. Plain. Plain areas are most productive. Okay, after finishing this chapter I will start next chapter. We have still 5 minutes. Our country India. This information is very important for our country. We should know the position of our country. हमें अपनी country की position पता होनी चाहिए. And for that you have to draw map. अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमेशा सबसे पहले आपको मैप ड्रॉ करना चाहिए. हाँ जी बेटा. यस बेटा. Yes. So first of all, you should know the direction east, west, north, and south. Clear? Hanji. Then, first of all, neighboring countries of our country. Nepal. Then, China. Pakistan. Bangladesh, Myanmar. That is not neighboring country. You have to write on Bhutan. Then Sri Lanka. यहाँ पे है मालदीव. देन यहाँ पे है अफगानिस्तान. some part only this. Okay, so these are the neighboring countries of India. Then water bodies, 3 main water bodies are here. Arabian Sea, then Bay of Bengal. then here Indian Ocean. नीचे आप लिखोगे इंडियन ओशन.
After that, you should know one latitude pass from the India, and that is Tropic of which latitude pass? That divides the India into two parts. Tropic of Cancer. Cancer. Now you have to remember east, west extent and north to south extent. यानी कि हमारे टोटल इंडिया की जो या तो लेंथ या फिर उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरी हमारी कंट्री का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारी पूरी कंट्री का टोटल एरिया है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री का टोटल एरिया जो है, इसमें से अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे है गुजरात। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे इंडिया की जो ब्रेथ है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, दैट इज 3200 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे इंडिया की जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक जो है, इसका डिस्टेंस जो है वो कितना, ठीक है। देन इसके अलावा आपको याद रखना है इसके फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये सारा एरिया क्या है, यस, नदरन माउंटेन, clear? Then this part is Great Desert. Great Indian Desert. Then this is, ये सारा जो मैंने शेड किया है ये एरिया क्या है, प्लेट्यू एरियाज, एंड दीज आर कोस्टल एरियाज, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड Western coast. प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड अंदर की तरफ आप लिखते हो घाट्स, वो मैं आपको कल करवाऊंगी कि घाट्स आपने कैसे। तो जो भी आप ये चैप्टर करोगे ना, साइड बाय साइड मैप पे प्रैक्टिस करो, जितना आप मैप पे प्रैक्टिस करोगे आपको ये प्लेसेस याद भी होंगे, ठीक है, एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न आल्सो। क्लियर?